नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में, जो अच्छे से आज की क्लास में हम जानेंगे। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, और साथ ही दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, हिमालय के पर्वत पड़े थे, साथ ही उत्तराखंड के पर्वत पड़े थे। तो हम बात करते हैं हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो है 4 भागों में किया गया था सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें सतलुज और सिंधु नदी के जो बीच का क्षेत्र था उसको कहा गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर लॉन्ग था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी नंगा पर्वत, जिसकी हाइट थी कितनी दोस्तों, 8186 मीटर। साथ ही इसमें वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है, साथ ही दोस्तों अमरनाथ गुफा मंदिर, और साथ ही मुस्लिम तीर्थ चर चरारे शरीफ जो है यहाँ पे दरगाह पड़ती है। तो ये सभी कहाँ पे हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय में। साथ ही दूसरा हिमालय था कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज व काली नदी के बीच का क्षेत्र है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। ये जो है 320 किलोमीटर लॉन्ग है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। तीसरा हिमालय था दोस्तों नेपाल हिमालय, जो कि काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र था। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो ये जो है 800 किलोमीटर लॉन्ग है, और लंबाई के आधार पर इन चारों में सबसे लंबा हिमालय है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। चौथा था असम हिमालय, जो कि तिस्ता व दियांग नदी के बीच का क्षेत्र था, और इसकी लंबाई थी 720 किलोमीटर लॉन्ग था, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा चोटी। तो ये था दोस्तों हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया था। फिर हमने जानी थी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी इनके बारे में जाना था। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोईबुम। नागालैंड में कोहिमा हिल्स है, और कौन सी दोस्तों, नागा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, और साथ ही दोस्तों लेमाटोल हिल्स है। मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ। असम में वरायल रेगमा, यानी वरायल रेगमा, नीलांचल और बमूनी। साथ ही दोस्तों सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है कौन सी दोस्तों, कंचनजंगा, जो है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ती है, और पश्चिम बंगाल में पड़ती है टाइगर हिल्स। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है जाना था। नेपाल में कौन कौन से हिमालय हैं, तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट चोओयो है, मनसालू है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये सभी कहाँ पे पढ़ते हैं, ये नेपाल में पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो गुजरात की पहाड़ियाँ देखेंगे, फिर महाराष्ट्र की, और फिर इसके बाद भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जानेंगे। तो गुजरात की पहाड़ियाँ जैसे कच्छ की पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर पहाड़ी, और शत्रुंजय पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे, गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर पहाड़ी, और शत्रुंजय पहाड़ी। ये सारी कहाँ पे स्थित हैं, गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र राज्य की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे अजंता की पहाड़ी हैं, बालाघाट पहाड़ी, गाविल की पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, और हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, और हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये सारी पाँचों को पाँचों कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में ये सारी पहाड़ियाँ, यानी अजंता की, बालाघाट की, गाविल, सतमाला और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ सारी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो जैसा शिला पीक है, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। कांगटो पीक कहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों, उत्तरांचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, उत्तरांचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कांगटो पीक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। शिला पीक कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों करहो पीक की यदि बात करते हैं तो ये करहो पीक कहाँ पे, हरियाणा है।
साथ ही गुरु शिखर की यदि बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान के जो है सिरोही जिले में माउंट आबू के पास ये पड़ती है। गुरु शिखर जिसकी हाइट है 1722 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। हम बात करेंगे हमसोत पीक जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। माउंट सारामती ये नागालैंड में स्थित है दोस्तों। माउंट सारामती की यदि बात करेंगे तो ये माउंट सारामती कहाँ पे, नागालैंड में स्थित है। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे, बिहार में, तो बिहार में पड़ती है सोमेश्वर फोर्ट। शिलोंग पीक जो है कहाँ पे, शिलोंग पीक है मेघालय में, यानी शिलोंग पीक जो है कहाँ पे पड़ती है, मेघालय राज्य में शिलोंग पीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट टेम्पू कहाँ पे, तो माउंट टेम्पू की यदि बात करेंगे तो ये मणिपुर में है माउंट टेम्पू। बैतलिंग छिप त्रिपुरा राज्य में बैतलिंग छिप। फोंगपुई की यदि बात करते हैं तो मिजोरम में फोंगपुई। धोंकगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर राज्य पूछा जाए तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धोंकगढ़ चोटी, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है धोंकगढ़ चोटी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी ये छोटा नागपुर पठार और साथ ही झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो पारसनाथ चोटी की यदि बात करेंगे तो पारसनाथ चोटी जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है, तो इसलिए झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, पारसनाथ जो है हो जाती है। गिरनार पीक की हम बात करेंगे तो गुजरात राज्य में गिरनार, यानी गिरनार पीक कहाँ पे, गुजरात राज्य में। संदकफू पश्चिम बंगाल में है। संदकफू कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ती है संदकफू। अरमाकोंडा ये आंध्र प्रदेश में। अरमाकोंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। देवमाली पीक ये उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। देवमाली पीक की यदि बात करेंगे तो देवमाली पीक कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। कल सुबह की हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, यानी कल सुबह जो है महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबह है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डोलीगुट्टा चोटी कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी है डोलीगुट्टा पीक। तो डोलीगुट्टा कहाँ पे है दोस्तों, तेलंगाना में। सोनसोगोर गोवा में स्थित है। सोनसोगोर की यदि बात करते हैं तो सोनसोगोर कहाँ पे स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है सोनसोगोर पीक। डोडा बेट्टा की हम बात कर लेते हैं, ये जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का जो है विस्तार 3 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु में जाता है तो यहीं पे पड़ती है डोडा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो दोस्तों ये है पश्चिमी घाट, ये वाला पश्चिमी घाट है, और ये है पूर्वी घाट पर्वत। इन दोनों के मिलन बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है डोडा बेट्टा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मुल्लयनगिरी के बारे में। तो मुल्लयनगिरी जो है कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। मुल्लयनगिरी पीक की यदि बात करेंगे तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक की बात करते हैं, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये उत्तरी अंडमान द्वीप कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप है, तो यहीं पर जो है उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। ये दोस्तों यहाँ पे ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, साथ ही लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। और ये मैप है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये उत्तरी अंडमान तो यहाँ पे पड़ती है, याद रखें दोस्तों, ये यहाँ पे पड़ती है सैडल पीक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही अंडमान व निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की यदि बात करते हैं तो ये जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
तो दोस्तों विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अमरकंटक चोटी मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों अमरकंटक जो है ये अमरकंटक चोटी मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 1065 मीटर। और यहाँ से जो है जो अमरकंटक चोटी है दो नदियों का उद्गम होता है, सोन और नर्मदा नदी यहीं से निकलती है इसी अमरकंटक चोटी से। अनाईमुदी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। केरल राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। तो दोस्तों ये है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा दोस्तों? ये है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत ये क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। साथ ही दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी भी केरल राज्य की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं जिंदागढ़ा के बारे में। जिंदागढ़ा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये है पूर्वी घाट पर्वत। ये कौन सा है? ये है पूर्वी घाट पर्वत। और इसी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ये जो है उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है, जिसकी हाइट है लगभग 1501 मीटर। तो ये पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है महेंद्रगिरी। केटू या गॉडविन ऑस्टिन ये जो है पीओके में स्थित है और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो काराकोरम श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पीओके या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि पीओके में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो कि पीओके में स्थित है और जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और साथ ही दोस्तों कहाँ पे स्थित है? पीओके में जो है स्थित है। ये काराकोरम श्रेणी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी यानी नॉर्थ वाली श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पीक। ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और साथ ही विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है पर्वतों की रानी। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम है चोटी संख्या XV। कौन सा? चोटी संख्या XV। और तिब्बत का नाम है इसका चोमोलुंगमा। याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ जो आपने अच्छे से जो है देखी होंगी, कौन सी किस राज्य में पड़ती हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।